हरियाणा में नूह के केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात यहाँ एक यात्री बस में आग लग गई, जिसके कारण 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मेरे को लगभग 8 बजे के आसपास एक फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली कि ऐसे ऐसे केएमपी पर धौलावट के पास एक हादसा हो गया है, जिसमें पंजाब के यात्री थे, वो उसके अंदर में थे। तो लगभग जो जानकारी में आया और जो हमने यहाँ आके मौके पे देखा है, हमने जैसे ही तुरंत अपने सभी साथियों को फ़ोन किया तो सारी टीम हमारी यहाँ पर पहुँची है। लगभग 9 लोग उसके अंदर में जिनकी डेथ हुई है, 3 मेल हैं 6 फीमेल हैं और 5 बॉडी आइडेंटिफाई उसके अंदर में हुई हैं। अभी बच्चे तो इसमें कम हैं, इसमें एक तो मेरे पास जो सूची है 35 साल की, एक बच्ची 12 साल की, वो ठीक है। बाकी ज़्यादातर 50 से ऊपर हैं, 60-65 तक की। और इसके अंदर में जो लगता है महिलाएं ज़्यादा हैं। कुछ पेशेंटों को जो ज़्यादा जले हुए हैं उनको गुड़गांव या दिल्ली रेफ़र किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सारे इनको परिजनों को कहा है कि भाई किसी प्रकार की आपको आवश्यकता है, जलपान की व्यवस्था यहाँ कराने की कहा है, भोजन की व्यवस्था भी हम कराएंगे। और जो जाने की बात है, साधन की बात है, वो सारे साधन वगैरह हम यहाँ से उनको उपलब्ध करा देंगे। दरअसल बस श्रद्धालुओं से भरी हुई थी और मथुरा की तरफ से आ रही थी। बस में मौजूद यात्री मथुरा से लौट रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि बस में मौजूद लोग एक दूसरे के परिचित थे और बस किराए पर ली गई थी। जैसे ही बस में आग लगी, वैसे ही चीख पुकार मच गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता हाथ नहीं लगी तो खिड़कियों को तोड़कर लोगों को बस से बाहर निकाला गया। मैं अपनी दुकान पर बैठा था यहाँ। कितने बजे की बात है? 1:40 हो रही थी। इसमें आग लग रही थी, आग ही तेज सी, थोड़ी थोड़ी लग रही है। आग स्ट्रीम के बराबर है, चलती में हाँ। मैंने इसका आग आया तो मैंने ऐसा हाथ भी गिरा, बीच रोड पर आ गया तो मैं इसका आगे ड्राइवर ने डांटी ना। फिर एक बाइक वाला आया था बराबर में, उसने इससे बोला, जैसे इसने डांटा हम इसके पीछे ही भाग रहे थे। हमने जैसे शीशा फोड़े, गिड़ मारी थी, गिड़ से नहीं फूटे शीशा, इसमें से लाए हम बांस, फिर उनसे शीशा फोड़े। जैसे हमने शीशा फोड़े थे लोगों को निकालने के लिए, हाँ निकालने के लिए, जैसे शीशा फोड़े फिर इसमें और ज्यादा आग लग गई थी। अच्छा, बैरबानी जैसे निकले 10-5 हमने खींच के बाहर फेंकी, फिर इसके बाद कंट्रोल ना हुई आग। हम पीछे हट गए, पानी भी लाए थे, लेकिन पानी से उससे फिर पुलिस को सूचना दी आप लोग? पुलिस ने सूचना दी। पुलिस 3 घंटे बाद आई थी, जब पूरी बस खाक हो गई जड़ के। फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियाँ? 4 गाड़ी आई थी, वो आई थी 3 घंटे बाद आई थी कम से कम, जब आग बिल्कुल शांत हो गई थी, जब आई थी बिल्कुल। इस हादसे में 9 लोगों की जान गई है, जिनमें 6 महिला और 3 पुरुष हैं। इसके अलावा 20 यात्रियों को पास के ही एक मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए रेफर किया गया है। हालांकि हादसे में 2 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि रात में 3 बजे के आसपास मुझे ये सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पे, केएमपी हाईवे पे एक बस का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें कुछ व्यक्ति का आग लगने की वजह से उसमें मेरे पास, मैं तुरंत अपने अस्पताल को मैंने सतर्कता पे ला दिया और आके देखा तो मेरे पास यहाँ पर 10 डेड बॉडी आई, जिसमें से मैं 2 को तो आइडेंटिफाई कर पाया, बाकी की इतनी ज़्यादा जली हुई थी जिनको देखकर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और उनका पोस्टमार्टम का प्रोसेस चल रहा है। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी में मेरे पास शुरू में 20 मरीज़ रहे टोटल, जिसमें कहीं से 20-21 पेशेंट थे, जिसमें से 2 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा बर्न का केस थे, तो उनको हमने रेफ़र कर दिया हायर सेंटर पे। बाकी पेशेंट्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ लोग को रिलीज़ कर दिया गया है और कुछ लोगों का पेशेंट यहाँ पर चल रहा है। हादसे के शिकार लोग पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो मथुरा और वृंदावन दर्शन कर लौट रहे थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई। बस में आग की लपटें निकल रही थी, लेकिन इस बारे में चालक के पास कोई जानकारी नहीं थी। बस को पहले रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन चालक को आग के बारे में पता नहीं था, लिहाजा उसने बस को रोका नहीं। और जब तक बस को रोका गया, तब तक देर काफी हो चुकी थी और बस में आग पूरी तरह से फैल चुकी थी। खैर, पूरे मामले में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बस में आग लगी तो कैसे।